ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज आप पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय सुन रहे हैं, जिसमें नारद जी बोले, हे तपोनिधे पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की थी, उसके लक्षण कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद जी सुनिए, पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी, श्रावी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, राहिरंगा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, दुष्ट चित्त, कायर तथा चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा ही करे। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर स्त्री पति सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कमात होकर उसे बुरी निगाह से देखे, छुए, तब भी उसके मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर भी जो स्त्री मोहित होकर अपना धन नहीं त्यागती है, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साधु स्त्री व मनुष्य को क्या देवता गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजनोपरांत भोजन करे, दुखों में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करे। उसके विदेश जाने पर आप श्रृंगार न करे, पति के सोने के बाद सोवे, उनके जागने से प्रथम शैया त्याग दे, सास ससुर आदि बूढ़ों की सेवा करे। वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे, उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वह उत्तम स्त्री है। किंतु जो दान को धन दे, उसमें से कुछ न बचावे, पति आज्ञा बिना अपने संबंधी को कोई वस्तु न दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से न बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति न खावे उसे खाना, सती सर्वथा त्याग कर दे। अपना श्रृंगार तेल लगाना, उबटन मंजन आदि पति को प्रसन्नता के लिए करे। ऋतु घातनी और तीसरे दिन धोबिन रह चौथे दिन शुद्ध होती है, उस समय गृह कार्य न करे, किसी को स्पर्श न करे और स्नान आदि करके पवित्र होवे। स्नान करने के बाद भी पुरुष को न देखे, पहले सूर्य के दर्शन करें और पंचामृत पीवे एवं केवल धातु का ही सेवन करें। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र भूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करें, सदा प्रसन्नचित रहें, धर्म कार्य करें और शुद्ध पवित्र रहें तथा गर्भ की रक्षा करें। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत न करें। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र लाभ करती है। ऐसा न करने से गर्भ गिरने की शंका रहे। अपने से अधिक गुणों वाली सौत को न त्यागे। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई न करे। पति की बात आदर से सुने और बात न काटे। भोग के निमित्त पति कंठा से बुलावे तो हंसती हुई जावे। पति के गाने से प्रसन्न हो, लड़ाई झगड़े की बात न करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में ना रोए। पति को कोसों नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाइए। विदेश जाते हुए पति को रोके नहीं, उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करे, सदा सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक न करे, अकेले और एक बस्तर में न घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र जा पहुंचे।
स्वामी के कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले न जावे, नग्न स्नान ना करे और पति से देश करने वाली स्त्री से मित्रता न करे। उखल, मूसल, देहली, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर पतिव्रता न बैठे। तीर्थ स्नान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर चरणामृत पान करे। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु से भी बढ़कर सती को उसका पति पूज्य है। जो बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती है, वो पति की आयु नष्ट करती है और स्वयं भी नरक में पड़ती है। जो पति की आज्ञा देने पर अकड़ कर उसे जवाब देती है, वो सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है, वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्टा भोज्या सुकरी बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़ पति के चरणों का पूजन करे। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हो तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए बेणी न गूथे, इससे उनके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करे, भोजन में शयन करे, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे, अपने पति सब सुसर आदि के गोत्र का नाम लेकर जल दान करे। विधवा स्त्री भी नियम अनुसार चलने से पतिव्रता कहलाती है। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप इससे आगे की कथा सुनेंगे। जय श्री हरि नारायण।